लड़की थी जिसका नाम था जस्सी, और कहते हैं ना कि जस्सी जैसी कोई नहीं। जी, मैं आज आपको अपने विषय में बताना चाहूँगी कि बचपन से ही मैंने बहुत स्ट्रगल देखा। कहते हैं प्रॉब्लम्स और पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उनसे बच के निकलना आर्ट ऑफ लाइफ होता है। बचपन में सब मुझे जैसी जैसी कहा करते थे। मैं बहुत ही सीधी, कम बोलने वाली, और मुझे पता भी नहीं था किसी से कैसे बात करनी है आँख मिला करके। बस हाँ, पढ़ने में मैं ठीक थी, टैलेंटेड थी, लेकिन उस टैलेंट को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। मेरी शक्तियों को कोई याद नहीं दिला रहा था ना। लेकिन जैसे जैसे मेरी लाइफ में तकलीफ़ें आती गई, मेरी लाइफ में स्ट्रगल आता गया, मेरी पॉलिशिंग होती गई, मैं और अच्छी बनती गई। मेरी लाइफ का सबसे पहला बचपन मेरा बहुत अच्छा बीता, लेकिन लाइफ का सबसे पहला स्ट्रगल मेरी लाइफ में तब आया कि जब मेरी हाइट और पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो गई। 13-14 साल में मैं बहुत अच्छी फिजिक में निकल आई। फिर रिलेटिव्स और रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि अरे आपकी लड़की तो बड़ी हो गई, इसकी मैरिज कर दीजिए। कहते हैं ना कि कान में जो घुला हुआ जहर होता है वो ज़्यादा असर करता है। आपने शरीर में कोई जहर डाल दिया। मेरी माताजी के दिमाग में ये भर दिया गया, अरे आपकी लड़की तो बड़ी हो गई है, आपके घर में 2-2 लड़कियां हैं, तो एक की जल्द से जल्द शादी कर दी जाए। तो जब ये सब लोगों ने कहा, मेरा पहला स्ट्रगल था, मैं पढ़ना चाहती थी, मैं परिवार के अगेंस्ट गई। रिश्ते वाले मेरे घर आते थे, मैंने स्ट्रगल किया, घर वालों से झगड़ा किया कि मुझे आगे शादी नहीं करनी है, अभी आगे मुझे पढ़ाई करनी है। मैंने एजुकेशन के लिए घर वालों से झगड़ के फिर मैं आगे एजुकेशन में गई। ऐसे खान सर के एक वीडियो में भी बताया गया था, एक लड़की ने तो अपने बाल ही हटा दिए थे कि घर वाले शादी करना चाहते हैं और मैं पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपने बाल हटा दिए कि ना रहेंगे बाल और ना कोई मुझसे शादी करेगा। गंजी लड़की से कौन शादी करता है। उसके बाद भी मेरी लाइफ में स्ट्रगल रहे, और किसी तरह से मैंने अपनी LLB की पढ़ाई पूरी की। आफ्टर मैरिज मैंने LLB की पढ़ाई, एक हाथ में मेरा बेटा हो गया था और एक हाथ में मेरे कलम था। इस तरह से मैंने LLB की पढ़ाई घर गृहस्थी में रहते हुए, मेरी माताजी बीमार रहती थी, उनकी केयर करना, अपने घर की केयर करना, अपने ससुराल की केयर करना। उसके बाद बच्चे के साथ मैंने LLB की कंप्लीट की अपनी पढ़ाई। उसके बाद भी स्ट्रगल कम नहीं था। लोगों ने कहना शुरू किया, आपके घर की बहू तो ऐसी है, वो वकीलों के साथ जाती है, वो तेज़ हो जाएगी। मैंने कहा था ना इसको ना पढ़ाओ, हस्बैंड बोलने लगे मैंने तो इसे पढ़ा के गलती कर दी। इस तरह की पढ़ा तो मैंने, लेकिन लोगों ने कहना शुरू कर दिया। स्ट्रगल मेरा था, फिर भी मैंने वकालत पूरी की, अपना रजिस्ट्रेशन कराया कानपुर शहर में, और मैं ऑल इंडिया UP ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम पास करके आज एक सफल अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रही हूँ। लेकिन इसके बाद भी स्ट्रगल कम नहीं था। मुझे अपने करियर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना था, फेमस बनना था, आगे बढ़ना था। इसमें मेरा साथ दिया फेसबुक और यूट्यूब जैसे चैनल्स में। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में इसमें उभर के आई हूँ। कहते हैं ना कि जब किसी के संग बहुत बुरा हुआ होता है या किसी ने बहुत स्ट्रगल देखा होता है तो दो लोगों को रास्ता दिखा सकता है। तो अपनी मैरिटल लाइफ में और अपने परिवार में जो मैंने स्ट्रगल देखा, उससे मेरी लाइफ में पॉलिशिंग हुई। एक घड़े को चोट पड़ती है ना तो उसकी पॉलिशिंग हो जाती है। जो जो स्ट्रगल मैंने देखा, वो लाइफ के स्ट्रगल्स को मैं दूसरे लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अपने वीडियोस में बताती हूँ कि किस तरह से आप इस प्रॉब्लम से उभर सकते हो। अगर मेरे वीडियो के माध्यम से किसी का भी डिवोर्स रुक जाता है, किसी के घर के झगड़े रुक जाते हैं, किसी को कोई सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी, उपलब्धि की बात होगी। इसीलिए सोच के मैंने मोटिवेशनल वीडियोस बनाना शुरू किए। मोटिवेशनल स्पीकर्स के प्रवचन मैं सुना करती थी जब मैं डिप्रेशन में थी, उनसे मैं उभर के आई, जिसमें खान सर थे, संदीप महेश्वरी जी थे। इन सब के वीडियोस को देख देख के मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलता था। आज मैंने लाइव बिगिन एट 40 करके एक चैनल बनाया है, बी पॉजिटिव @मुक्ता सदाना करके वो चैनल है, आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब कीजिए। और यूट्यूब पे भी मैंने वीडियो बनाना शुरू किए हैं, फेसबुक पे मुक्ता के नाम से तो मैं हूँ ही। इन सब वीडियोस के माध्यम से मैं लोगों को, एक भी बंदे की लाइफ बचा सकूँ या किसी की भी लाइफ में चेंज ला सकूँ मेरे लाइफ चेंजिंग वीडियो के माध्यम से, तो मैं अपने आप को धन्य समझूँगी। थैंक यू।